दोस्तों, आज हम आपको फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। यह फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपका पहला चैप्टर है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। इनकी क्वेश्चन है। यह आपको एग्जाम की दृष्टि से 2025 में यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यह बहुत ही मेहनत करने के बाद इसको छांट के बनाया गया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा बोर्ड एग्जाम में। इतना पढ़ लीजिए, काफी हुआ। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश एक तरंग है। तो प्रकाश क्या तिरछी है, क्या ध्वनि है, क्या विद्युत चुंबकीय है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश हमेशा गमन करता है। तो तिरछी रेखा में, सीधी में, वक्र में, किसी भी दिशा में। तो आप लोग याद रखिएगा, हमेशा प्रकाश जो होती है वह हमेशा किस रेखा में गमन करती है, दिशा में करती है? सीधी दिशा में गमन करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो आपका ए ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बी है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सी है आपका 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन है आपका 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद है, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। पहला नियम है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम है, जो आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। उसके बाद है, चंद्रमा कौन सा पदार्थ है? तो आपका पहला ऑप्शन है दीप्त, उसके बाद है अदीप्त, उसके बाद है पारदर्शी, उसके बाद है अपारदर्शी। तो चंद्रमा जो है वह अदीप्त पदार्थ है। अब देखिए, अदीप्त क्या होता है? दीप्त वह पदार्थ है जिसमें स्वयं क्या हो, प्रकाश हो। क्या हो? स्वयं प्रकाश हो। जो पदार्थ स्वयं प्रकाश देता हो, स्वयं प्रकाश देता हो, उसे हम दीप्त पदार्थ कहेंगे। जो प्रकाश नहीं देता हो, प्रकाश नहीं देता हो, उसे हम अदीप्त कहेंगे। उसके बाद है सी ऑप्शन है पारदर्शी, जिससे होके प्रकाश क्या हो जाए, आर पार हो जाए, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। डी है आपका अपारदर्शी, जिससे होके प्रकाश आर पार न हो, उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है, हजामती करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इनका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही एक हो जाएगा, अवतल। देखिए, क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण में जो होता है, जब चेहरे को कहाँ रखा जाता है, फोकस पे रखा जाता है, तो अवतल दर्पण में उसका क्या है, प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। जिसे हजाम जिसको आप कहते हैं नाई, उनको क्या होता है, दाढ़ी बनाने में क्या होता है, सुविधा होती है। इसीलिए हजामती करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा ऑप्शन है आपका समतल, चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो इनका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण होगा। देखिए, क्यों होगा उत्तल दर्पण? क्योंकि साइड मिरर जो होता है, जैसे गाड़ी में जो आईना होती है, तो रोड पे क्या बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी जाती है, बहुत सारा चीज रहता है, और दर्पण क्या होता है, छोटा होता है। तो उसमें उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, सारी वस्तु समायोजित होके उसमें उसकी छोटा प्रतिबिंब क्या होता है, दिखाई देता है। इसलिए याद रखिएगा, साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद चिन्ह परिपाटी में दूरी कहाँ से मापी जाती है? आपका पहला ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है वक्ता केंद्र, डी ऑप्शन है अनंत। तो आप लोग पढ़ चुके हैं, जो चिन्ह परिपाटी में जो होती है, या अक्ष हो या कोई भी हो, तो
तो उनकी दूरी जो मापी जाती है, जैसे अक्ष में आपको निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़े होइएगा, जो उनकी अक्ष की जो दूरी मापी जाती है वो मूल बिंदु से मापी जाती है। तो चिन्ह परिपाटी में हम आपको पढ़ाए हैं, इनमें जो दूरी जो मापी जाती है वह कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है शून्य और चौथा है सभी। तो आप लोग पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण का जो होता है वह क्या होता है? ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? धनात्मक होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, या कोई नहीं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या बनता है? उल्टा बनता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हीरा का अपवर्तांक होता है, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 2.42, सी ऑप्शन है 3.2, डी ऑप्शन है 1। तो इनका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो कितना होगा? 2.42। उसके बाद है लेंस का एसआई मात्रक होता है, तो ए ऑप्शन है आपका वोल्ट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है डायोप्टर, डी ऑप्शन है आवेश। तो इनका सही जो हो जाएगा लेंस का ऐसा मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। देखिए वोल्ट जो हो गया वह विभवांतर का ऐसा मात्रक हो गया, विभवांतर का जो ऐसा मात्रक हो गया वह वोल्ट हो गया। उसके बाद है ओम, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम हो गया। उसके बाद है डायोप्टर, तो लेंस का ऐसा मात्रक आवेश, क्या है? आवेश। तो आवेश है, आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है, और किसका ऐसा मात्रक? कूलम्ब, कूलम्ब। आवेश का ऐसा मात्रक हो गया कूलम्ब। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लेंस में कितने फोकस होते हैं? 1, 3, 2, 5। तो लेंस में कितना होता है? 2 होता है। विटामिन ए की कमी से होता है मधुमेह, बी में है रतौंधी, सी में है रिकेट्स, डी में है घेघा रोग। तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो होता है वह रतौंधी होता है। अब देखिए मधुमेह, तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। मधुमेह जो होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। उसके बाद है रिकेट्स, रिकेट्स रोग जो होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी। उसके बाद है घेघा रोग, घेघा रोग जो है यह आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 15। तो श्वेत रंग जो होता है वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आप पढ़े हैं वन विक्षेपण में बेजेपी नाला, या कितने श्वेत रंगों का जो निर्माण होता है वह 7 रंगों से मिलकर होता है। आप देखिए वन विक्षेपण पढ़े हैं, इसमें जो है श्वेत रंगों का जो निर्माण होता है वह 7 रंगों से मिलकर होता है। इनका एक ट्रिक है, देखिएगा, बेजानी पी नाला, यानी कि बे से हो गया आपका बैगनी, जा से हो गया जामनी, नी से हो गया नीला, हाव से हो गया हाला, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी, ला से हो गया लाल। यह आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जो वन विक्षेपण में बीच में कौन सा रंग है,
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो है तो 3 इधर से 3 इधर से, तो बीच में कौन सा आ जाएगा, हरा कलर आ जाएगा। तो देखिए बीच में मध्य में कौन सा कलर हो जाएगा, हरा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद पूछा जाता है जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस कलर का होता है। तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है, तो देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जो वन विक्षेपण में कितने रंग होते हैं। तो कोई कितना रंग हो गया, 7। कितना रंग हो गया, 7। 7 रंगों से मिलके किसका निर्माण होता है, श्वेत रंगों का। और आप याद रखिएगा प्राथमिक कलर, यह बहुत एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक रंगों की जो संख्या होती है वह 3 होती है, याद रखिएगा। कितना, 3। यह बोर्ड एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन होता है, तो प्राथमिक रंगों की संख्या जो 3 होती है, याद रखिएगा। लाल, नीला और ये हरा, ये तीनों रंग जो है यह प्राथमिक रंग है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है वो किनका होता है, लाल का होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। और सबसे कम जो होता है वो बैंगनी का होता है। किसका होता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य, बैंगनी है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। अगला आपका क्वेश्चन है प्रिज्म में कितने आयताकार सतह होते हैं। पहला ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 7। तो प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं, 5 फलक होता है। देखिए ये आपका क्या है, प्रिज्म है। इसमें कोई 5 सतह होते हैं। जिसमें 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं, 3 आयताकार होते हैं, कुल 5 सतह होते हैं। तो कुल सतह जो हो गया यह फलक वह 5 हो गया। 5 में आपका त्रिभुजाकार सतह 2 और आयताकार सतह, त्रिभुजाकार सतह 2 हो गया, आयताकार 3 हो गया। कुल सतह की संख्या 5, जिसमें त्रिभुजाकार 2, आयताकार 3, आयताकार 3। तो देखिए इनका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ए 3 हो जाएगा। फिर अगला कहता है वन विक्षेपण के मध्य में कौन सा रंग होता है। अभी हम जस्ट आपको पढ़ाए हैं, बीच में जो कौन सा कलर होता है आपका, हरा होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, तो सबसे अधिक लाल का होता है और सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर किस लेंस से दूर किया जाता है। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, 3 प्रकार। देखिए दृष्टि दोष 3 प्रकार होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि में क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु उस रोग से पीड़ित को नहीं दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऑप्टल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का, ऑप्टल लेंस। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की व्यक्ति वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसलिए
दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और जला दृष्टि में क्या होता है, नहीं तो स्पष्ट रूप से दूर की ही वस्तु दिखाई देती है और नहीं नजदीक की वस्तु दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें दोनों प्रकार के लेंस लगे होते हैं, अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगे होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अवतल। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप लोग जानते हैं जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। से मार दीजिए।